गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 4 हाथी का वजन पढ़ेंगे। इसमें यही बताया गया है कि पुराने समय के जनजीवन का उपलब्ध साधनों के बारे में बताया गया है। सब साधनों की उस समय साधनों की कमी थी। लोग अपनी बुद्धि के बल पर विभिन्न कार्यों को करते थे। उस समय कोई साधन नहीं था, अपने बुद्धि के बल पर सारा कार्य किया जाता था। उस समय बनी इमारतों को देखकर आज आश्चर्य होता है कि बिना उपलब्ध साधनों के इन्हें कैसे बनाया गया होगा। मतलब उस समय जो आज से कई हजार वर्ष पहले जो चीज़ भी बनाया जाता था अपने बुद्धि के बल पर बनाया था, कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होता था। वही चीज़ इसमें बताया गया है। यहाँ तक कि आप हाथी देख रहे हैं, इसका वजन बेगर तौल के अपने बुद्धि से तौल करके इसको बताना है। इस कहानी में यही पढ़ेंगे आप लोग। प्राचीन समय में महाराष्ट्र के पेशवाओं का राज्य था। पेशवाओं का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, राजाओं के सलाहकार ये होते थे पेशवाओं, ठीक है। नाना फडणवीस पेशवाओं के दीवान थे। जो नाना फडणवीस थे पेशवाओं के क्या थे? दीवान थे। दीवान का मतलब होता है प्रधानमंत्री। वे बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। उनके पास बुद्धि थी, बहुत बुद्धिमान थे और चतुर माने होशियार थे। माने बुद्धिमान का अर्थ होता है होशियार, और चतुर भी थे। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वो इतने बुद्धिमान और चतुर थे कि उनकी कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, फैली हुई थी। एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए हैदराबाद के निजाम ने अपने खास महावत के हाथों पत्र भिजवाया। मतलब एक बार उनके बारे में सुनकर हैदराबाद के निजाम उनका परीक्षा लेना चाहते थे। परीक्षा का इम्तिहान मतलब होता है इम्तिहान। उन्होंने अपने खास महावत का अर्थ होता है हाथी चलाने वाला, ठीक है। जो हाथी चलाते हैं उसको महावत बोलते हैं, के हाथों पत्र भिजवाया। उसमें लिखा था कि भेजे जा रहे हाथी का सही वजन बताने का कष्ट करें। उनके साथ एक हाथी भी आया था महावत के साथ। उसमें लिखा था कि इस हाथी का वजन बताने का कष्ट करें। कष्ट का मतलब होता है परेशानी, ठीक है। तो हम आपको बुद्धिमान मान जाएंगे। उसने कहा था कि इस हाथी का वजन बताए, क्योंकि उस समय कोई तौलने का कोई संसाधन नहीं था कि हाथी को तौला जा सके। अपने बुद्धि के बल पे उसको तौल करके बताना था, ठीक है बेटे। निजाम का पत्र पढ़कर लोगों को बहुत अचंभा हुआ। अचंभा का अर्थ होता है अचरज। क्या होता है? अचरज। सभी लोग अचरज में पड़ गए, क्योंकि उन दिनों वजन तौल की बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती थी। क्योंकि हाथी बहुत बड़ी थी, उसको तौलने के लिए बड़ी मशीन होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय कोई बड़ी औजार मशीन नहीं थी। अच्छे विद्वानों को भी हाथी का वजन तौलने का कोई तरकीब नहीं सूझी। तरकीब का अर्थ होता है उपाय या तरीका। किसी को यह उपाय नहीं सूझा, तरीका नहीं सूझा कि हाथी का तौल हम कैसे करें। तो आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा बेटा। आगे का जो है कि कल मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। इसको आप लोग अच्छा से पढ़िए और समझिए। जो समझ में नहीं आ रहा हमारे व्हाट्सएप पे लिख कर भेजिए, ठीक है। और जो भी